इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं जनक कहता हूँ, अब जनिको माखै भटमानी वीर विहीन मही। अब आप लोग बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे हैं? आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। मैं जनक कहता हूँ, भगवान ब्रह्मा ने लगता मेरी बिटिया का ब्याह रचा ही नहीं। अब यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होते हैं। कन्या मेरी कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ? यदि मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। मिथिलेश की ये वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष दुखी हो गए। सब एक बार वीर विहीन, दूसरी बार धरती पर वीर कोई ऐसा जानता नहीं कि कोई नहीं है। तो पहली बार तो बर्दाश्त हो गया रघुवंशी को। दूसरी बार जब जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी अपने स्थान पर मंचबे पर खड़े हो गए। भाव तन गई, नथनों से गरम गरम वायु निकलने लगी। भय रहित होकर परमात्मा के सिर चरणों में दंडवत करते हुए लक्ष्मण जी मंच पर ही बोले, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति जिस सभा में बैठा हो इस प्रकार के वचन कहना सर्वथा उचित अनुचित है, लेकिन आज कही जनक जैसी अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमिठारों खोरी, काछे घट जिमिठारों खोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, जब प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा हे भगवाना, तो बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयसो, मैं कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कमल नाल दिन चाप चढ़ाऊं, कमल नाल दिन चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धामऊं, जो जन सत प्रमाण ले धामूं, जो जन सत प्रमाण ले धामऊं, जो जन सत प्रमाण ले धामूं, तोरऊं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल, जो न करऊं प्रभु पद शपथ कर न धरूं धनु। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांति चूर्ण चूर्ण बना दो, धनुष को मेरे को मूली की भांति उखाड़ कर मैं रौंद दूंगा। आपके प्रताप के भरोसे ये धनुष का जैसे बच्चे कमल की नाल निकाल कर खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा। यदि न करूं तो आपकी सौगंध लेता हूं, धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊं। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, लेकिन धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सको बचन ये बोले, डगमगानी दिग्गज डोले, डगमगानी दिग्गज डोले, डगमगानी दिग्गज डोले, जगमगान धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे। सारी सभा स्तब्ध। जनक जी को संकोच हुआ, माता जी प्रसन्न हो गईं और बाबा विश्वामित्र जी की खुशी का क्या कहें। बाबा विश्वामित्र जी बोले, वाह चेला, क्या आनंद भया। अंदर ही अंदर जो सदगुरु को रस होता है,
शिष्य के उत्कर्ष को देखकर सद्गुरु को जो आनंद होता है अकल्पनीय है। भगवान से लक्ष्मण जी अनुमति चाह रहे हैं। भगवान ने इशारे से कहा, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत लक्ष्मण जी को भगवान ने प्रेम पूर्वक निकट बैठाया। पहले दोनों भैया अगल बगल गुरु जी के बैठे थे। इतने में गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त का विचार किया और बोल पड़े, उठहु राम भजहु भवचापा, उठहु राम भजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव ने मुहूर्त समय क्षण विचार किया और कह दिया, आप जाइए धनुष का भंजन करिए। भंजन क्या है? तोड़ने की थी प्रतिज्ञा। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, चेला ऐसा ही टूटे कि जुटाए जुटे न, हाँ, खंड खंड हो जाए। इतने लोग तोड़ रहे हैं, कोई हिला नहीं पाया, जरा ठीक से टूटे बेटा तो भंजऊ दव चापा। जनक जी को क्या परिताप है, इनके यहाँ जगत जननी ने अवतार लिया है। और ये बात बड़ी सहज है, जगत जननी जगदीश का ही वर्ण करेंगे। तो और राजा तो ये सब प्रबंधन है, व्यवहार है। साल भर धनुष तोड़ने जाते थे राजा लोग। विवाह तो सीता मैया का सरकार से ही होना है। फिर ये क्यों? इतने सारे वीरों को बुलाने का क्या काम? अरे विश्वामित्र जी लेके आए थे, धनुष तोड़ देते। हाँ हाँ हाँ, देखिए किसी भी कार्य की महिमा और गरिमा तभी है कि कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके पहले कुछ लोग कर गुजरे हों, न तो बाद में सब कहेंगे ये तो हम भी कर देते। ये क्या, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेला, अंगुरिया का। भगवान भी वहाँ बैठे, गुरु जी भी बैठे, तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, सब पहले तोड़ लो फिर राम जी भंजियो। सब तोड़ लिए, तब मेरे सरकार को गुरु आज्ञा भई। जब प्रभु चले हैं तो जितने भी भगत भाव के जीव थे वहाँ, नर नारी, सबने अपना पुण्य राम जी के साथ लगा लिया। हमारा पुण्य आपके साथ है, तोड़िए। हे भगवान शिव कृपा करिए, तोड़ना न पड़े, छुअते टूटे। सुनैना माँ का संशय है, सखी का समाधान है। सखी सबको दुख दे, जेहू कहावत ही तो हमारे, को न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक यसी हटी। सुनैना माँ कहती हैं, सखी देखने वाले भी कोई गुरु जी के नहीं कह रहे हैं कि ये छोटे बालक हैं, इनसे ये सब क्यों करा रहे हैं? कहाँ शिव का कठोर धनुष ये तोड़ेंगे? एक सखी ने समाधान किया, सखी सूर्य का छोटा गोला सारे विश्व को प्रकाशित करता है। कहाँ कुंभज ऋषि समुद्र ही पी गए। मतमत हाथी कौन कुछ वश में करता है। छोटे से मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु सारे देव रहते हैं। कामदेव ने पुष्प का धनुष लेकर और पूरी धरती को वशीभूत कर लिया था। संशय त्यागी। किसी भी कार्य को करने के पहले विश्वास फल देता है, संशय नहीं। संशय आत्मा विरश्यति, गीता जी का न्याय।
मेरी सीता मैया गणेश भगवान से कहती है, हे गणपति बाबा, आज ही के दिन के लिए गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे कि तू सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। पिताजी की स्थिति पर माँ सोच रही हैं, क्या मति में आ गई, कहाँ इतना भारी संकल्प ले लिया आप। कोई समझा भी नहीं रहा पिताजी को। सीता मैया धनुष देव की शरण में गए, हे धनुष देव, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, अपनी जो गरुता है, भारीपन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके सिर पर डाल दीजिए। प्रभु छुएं, कोमल हो जाइए, हल्की हो जाइए, हल्की हो जाइए। अपने इष्ट देव से, माँ गौरी से, भगवान शिव से माँ विनती करती हैं, यह चाहती हैं, प्रार्थना करती हैं, मनसा वाचा कर्मणा यदि मेरे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति भाव हो, प्रेम हो, तो बस भगवान शिव, माँ भगवती और गणेश भगवान यह लक्ष्य पूर्ण कराएंगे। प्रेम मंत्र बड़ा अलौकिक मंत्र है, हो माँ जपती हैं। जेह के जेह पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले न कछु संदेह, सोते ही मिले न कछु संदेह। भगवान माँ के भाव को समझ गए। कनखियों से प्रभु ने माँ को देखा, धनुष को देखा, जैसे गरुण जी छोटे से सर्प को देखे। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मंच पर फिर खड़े हो गए, धरती को दबाया, शेष को संभलवाया, दिग्गजों को सावधान किया। क्यों? इतना कठोर धनुष 10,000 राजा तोड़ रहे थे, इतना गरु सब राजाओं से हिला नहीं, कहीं धनुष को उठाते धरती भी न उठे। सावधान, पकड़े रहियो। प्रभु धनुष के पास पहुंचे। माँ को भगवान ने विकल देखा। भक्तों की विकलता भगवान को बर्दाश्त नहीं होती। माँ मानो कह रही हैं, समय चूक जाने पर प्रभु वृष्टि हो तो उसको फसल का क्या लाभ प्राप्त, कोई उसको लाभ नहीं। समय चुका, माँ अपने पाँव के उंगलियों से धरती माँ से अपने संवाद कह रही है, माँ धनुष के भार को संभालना। भगवान ने माँ का प्रेम समझा। लक्ष्मण जी सावधान किए हैं। सारी सभा लखनलाल की ओर देख रही है। इष्ट देव का धनुष है, भगवान ने प्रणाम किया। माता पिता सदगुरु को प्रणाम किया। धनुष का मध्य भाग कठोर होता, भगवान ने धनुष के मध्य में भाग हाथ रखा और मध्य भाग से भगवान ने धनुष को ऐठे उठाया, जैसे बालक किसी हल्के पुष्प को उठावे। बाबा यदि दम के उदामिन जिम जब पुनित बदन मंडल सब भयऊ लेन चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न रखा देख सब डाल छन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने इस उस ठीक मध्य से तोड़ा, इसलिए बाबा बोलते चरण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चरण राम मध्य धनु तोरा भरे
माने है धरती पर इस समय 3 धनुष है। परशुराम भगवान के पास अजगव है, परमात्मा के पास सारंग है। पहले वाला नहीं, बाद वाला नहीं, मध्य वाले पिनाक को तोड़ा बाबा ने। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजि मारत चले करहि दिग्गज ढोल अहि खोल घोरुम कर मले सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन जयति वचन जयति वचन उच्चारहि। पूरी धरती में भरे भुवन घोर कठोर रव सूर्य भगवान आए थे देखने। देखे धनुष कौन तोड़ता है? नहीं, देखे मेरे राम जी मेरे वंश में आए भगवान धनुष कैसे तोड़ते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।